दिवृषभ व्हेल हर दिन सही समय पर तट पर आकर फंस जाती है और यह वास्तव में उस द्वीप की खजाने की देवी होती है। तो क्या होता है? देखिए, तटवर्ती गांव वाले मिलकर उस विशाल वृषभ को समुद्र की ओर धकेलने लगते हैं, लेकिन अचानक वृषभ अपनी आंखें खोल लेती है और जब वह महसूस करती है कि लोग उसे वापस समुद्र की ओर धकेल रहे हैं, तो अपने सींग टेंटिकल से पंजा निकाले और खुद को किनारे की ओर धकेलने लगती है। गांव वाले स्तब्ध रह जाते हैं। फिर वृषभ शहर की दिशा में रेंगने लगती है। लोग उसकी पूंछ पकड़ते हैं, लेकिन उसकी शक्ति की वजह से सड़क पर खड़ी गाड़ियां पलट जाती है। वृषभ मार्ग को अच्छे से जानती है, इसलिए सड़कों पर रेंगती हुई आगे बढ़ती है। दोपहर की तेज धूप में उसे रेत का उपमापित छोना जैसा महसूस होने लगता है और उसकी चमकीली छर्र स्केल्स जमीन पर गिरने लगती है। जैसे ही वृषभ थकने लगती है और आगे बढ़ने में मुश्किल होने लगती है, गांव वाले घबराते नहीं। वे तुरंत समुद्र से पानी लाते हैं और खजाने की देवी की त्वचा को नम रखते हैं ताकि वह राहत महसूस करे। इस प्रकार पुलिस की गाड़ियां उसके लिए रास्ता खोलती हैं और वृषभ सुचारू रूप से आगे बढ़ पाती है। बहुत ही स्तब्ध करने वाला दृश्य यह होता है कि वृषभ एक सुपरमार्केट के अंदर तब घुसती है और वहां की दुकान की मालकिन बिल्कुल भी नहीं घबराती। ऐसा लगता है जैसे वह रोज ग्राहक है। फिर वृषभ अपना शरीर घुमाकर 3 पंजे बाहर निकालती है और अपने फेवरेट स्नैक्स की रैक की ओर इशारा करती है। मालकिन ने तुरंत समझा और उसे कुछ पैकेट फ्लावर सीड्स सामान देने लगी। फिर वृषभ अपने साथ एक खजाने का संदूक निकालती है जिसमें बहुमूल्य रत्न रत्नियां भरी होती हैं और उसे दुकान की मालकिन के सामने रख देती है। लेकिन मालकिन का दिल एकदम शांत रहता है। वह फिर अखबार पढ़ने लगती है जैसे यह कोई आम व्यवहार हो। गांव वाले वृषभ की रक्षा करते हुए उसे छोड़ने के लिए आगे ले जाते हैं। फिर वृषभ एक गहरी सांस लेती है और समुद्र की ओर छलांग मारकर लाइट्रीन अनायास एक कोयबैली काम की तरह गायब हो जाती है। लेकिन उसी क्षण पानी के ऊपर बहुत सारा कचरा तैरने लगता है। अगले दिन सुबह गांव वाले समुद्र तट पर टहलते हुए पाते हैं कि वही वृषभ एक बार फिर तट पर बिना कोई हलचल किए पड़ी है।